हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ऋतिक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऋतिक स्टडी जोन में। आज हम क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं। जो आपको पहला चैप्टर पढ़ना है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो देखिए, परिमेय संख्या पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे जानेंगे प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्णांक क्या है, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, आभाज्य संख्या क्या है, भाज्य संख्या क्या है। ये सभी संख्या के बारे में पढ़ने के बाद हम आपको पढ़ाएंगे परिमेय संख्या। ठीक है। उसके बाद कंसेप्ट बताने के बाद आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एक का ए, एक का बी, एक का सी। ठीक है ना। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं। पहला परिभाषा जानेंगे। किसका जानेंगे सबसे पहले हम जानेंगे किसको जानेंगे, नेचुरल नंबर को। किसके बारे में, नेचुरल नंबर, NUMBER। नेचुरल नंबर का हिंदी क्या होता है आप जानते हैं, प्राकृत संख्या होता है। क्या होता है, प्राकृत संख्या। देखिए, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, सबसे जानेंगे पहले प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। अगर लिखना है तो लिख लीजिए, गिनती, क्या लिखेंगे, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या लिखेंगे, गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। देखिए, हम पहला परिभाषा लिखा दिए हैं। अगर आपको परिभाषा लिखना होगा तो हम बोल देंगे, आप लिख लीजिएगा। नहीं तो लिखेंगे तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है ना। हम आपको समझा देंगे, जैसे में बता देंगे। ठीक है ना। देखिए, तो नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, तो गिनती की संख्या को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे आपका क्या हो जाएगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 इन्फिनिटिव। देखिए, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा, क्या कहिएगा, कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। नहीं हो गया, तो समझ गए। जैसे में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 डॉट 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 इन्फिनिटी तक। अगर आपसे कोई ऑब्जेक्टिव पूछता है कि गिनती की संख्या कितनी होती है, तो आप क्या बताइएगा कि गिनती की जो संख्या होता है वह अनंत होता है। गिनती की संख्या कितनी होती है, तो गिनती की संख्या अनंत होती है। इसलिए इसके लास्ट में क्या लगाया, इन्फिनिटिव लगाया। अगर 100 तक रहता तो 100 न लिखते, अगर 101 तक रहता तो 101 लिखते। तो क्या होता है कि कोई पूछ देता है कि गिनती की संख्या कितनी होती है, तो आप कह देते हैं 100 होता है, चाहे कह देते हैं 101 होता है, चाहे 1000 कह देते हैं, चाहे 10 कह देते हैं। वो सब क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है ना। आपसे कोई पूछेगा कि गिनती की संख्या कितनी होती है, तो आप बताइएगा कि गिनती की संख्या अनंत होती है। आपसे कोई पूछेगा नेचुरल नंबर क्या है, प्राकृत संख्या क्या है, तो आप कहिएगा कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। उसके बाद आपको 2 नंबर में पढ़ना है होल नंबर। क्या पढ़ना है, होल नंबर, NUMBER, होल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो आप जानते हैं पूर्ण संख्या कहते हैं। कौन संख्या, पूर्ण संख्या। देखिए, पूर्ण संख्या, और पूर्ण संख्या क्या होता है समझिए। जैसे गिनती की संख्या जो क्या से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है। यहां से 1 से, समझे ना, कहां से, 1 से स्टार्ट होता है। लेकिन होल नंबर किसे कहते हैं, तो आपका परिभाषा कह सकते हैं कि गिनती की संख्या के पहले
जीरो को शामिल कर लिया जाता है तो उससे जो परिवार बनता है उसी को क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि गिनती की संख्या के पहले जीरो लगा देने से जो संख्या बनता है वो सभी पूर्ण संख्या कहलाता है। जैसे में आपको क्या हो जाएगा, जैसे स्टार्ट होगा आपको जीरो से, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, डॉट 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 इन्फिनिटिव। समझ गए? तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट हुआ, जीरो से। अब प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट हुआ, एक से। आपसे क्वेश्चन पूछता है कोई कि नेचुरल नंबर प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होता है, तो एक से। होल नंबर पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होता है, तो जीरो से। ठीक है ना, इतना नोट कीजिए आप वीडियो के रोक कर। तो चलिए आप प्राकृत संख्या और क्या होल नंबर जान गए। अब जानिएगा इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होता है हिंदी में, तो इसको इंटीजर को क्या कहते हैं, पूर्णांक। अब समझिए पूर्णांक जो होता है ना, पूर्णांक समझिए, जीरो, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, डॉट 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 डॉट, यह इन्फिनिटिव होता है, यहां तक चल जाएगा। इसके बाद -1, -2 और -3 और -4, -5, -6, नहीं, डॉट 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 इन्फिनिटिव। आप जो देख रहे हैं पूर्णांक, जो आप देख रहे हैं कि पूर्णांक के जीरो के बाद, माने जीरो के इस साइड में आपका क्या है, सब पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है प्लस में है, लेकिन जीरो के बाद इधर का साइड में देखिएगा तो सभी क्या है, निगेटिव है। तो आप कह सकते हैं कि देखिए पूर्णांक जो होता है वह दो तरीका से होता है। एक होता है पॉजिटिव पॉजिटिव पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर, एक क्या होता है, निगेटिव इंटीजर। ठीक है ना, एक को कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर, एक को कहते हैं निगेटिव इंटीजर। तो पूर्णांक का कोई परिभाषा पूछेगा तो आप क्या बताइएगा कि देखिए धनात्मक और ऋणात्मक, धनात्मक और ऋणात्मक संख्या या समुच्चय को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक आपसे पूछेगा कि पूर्णांक कितने प्रकार का होता है, तो आप बताइएगा कि पूर्णांक जो होता है वह दो प्रकार के होता है। कौन कौन से, एक होता है धनात्मक पूर्णांक, इसको कहेंगे क्या, इस साइड को क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक। क्या कहेंगे, धनात्मक धनात्मक पूर्णांक। क्या कहेंगे, धनात्मक पूर्णांक कहेंगे। और इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, पॉजिटिव पूर्णांक। क्या कहते हैं, पॉजिटिव पूर्णांक या पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। और इस साइड को आप क्या कह सकते हैं, निगेटिव इंटीजर, ऋणात्मक 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 पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, निगेटिव निगेटिव इंटीजर। ठीक है ना। अब कहिएगा सर जी जीरो यहां पे क्या है, तो अब बताइए छोटू, देखिए इधर यहां पे क्या है, धनात्मक पूर्णांक हो गया, और यहां पे क्या है, निगेटिव निगेटिव इंटीजर हो गया, यहां पे पॉजिटिव इंटीजर हो गया। जीरो जो होता है ना, जीरो यह क्या होता है, जीरो यहां पे क्या है, यहां पे जीरो क्या है, न तो पॉजिटिव है और न तो निगेटिव है। ठीक है ना। तो आगे हम बताएंगे कि जीरो क्या होता है, जीरो का स्पेशलिटी हम पढ़ाएंगे। ठीक है ना, जीरो क्या होता है समझे ना, वहां पे आपको चर्चा करके बताएंगे, समझे ना। अब देखिए आपसे पूर्णांक, तो पूर्णांक क्या होता है, आप कह सकते हैं कि धनात्मक और ऋणात्मक के समूह को क्या कहते हैं, पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक किसे कहते हैं, तो धनात्मक और ऋणात्मक के समूह को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को दो भागों में बांटा गया है, एक को निगेटिव पूर्णांक और एक को पॉजिटिव पूर्णांक कहते हैं। तो निगेटिव क्या होता है, जीरो के इस साइड में निगेटिव और जीरो के इस साइड में पॉजिटिव। वीडियो के रोक के इसको लिख लीजिए। देखिए अगर आप देखिए पूर्णांक के बारे में जान गए, पूर्णांक में आपको क्या देखने को मिला कि कुछ संख्या जो था वो संख्या क्या था कि कोई सम संख्या था तो कोई विषम संख्या था। तो इस आधार पे आप इंटीजर को दो भागों में बांट सकते हैं। कितने आधारों पर, दो भागों में। एक को क्या कह सकते हैं, इवेन नंबर,
इवेन, इवेन का मतलब समझते हैं ना, इवेन नंबर क्या होता है, इवेन नंबर, इवेन नंबर नहीं, एक हो गया आपका इवेन नंबर जो सम संख्या होता है, क्या होता है, सम संख्या। इसमें आपने देखा था ना कि कोई सम संख्या था तो कोई विषम संख्या था, और इसमें जो देखिए एक होता है ऑड नंबर, क्या होता है, ऑड नंबर नहीं, ऑड नंबर, ऑड नंबर, ऑड नंबर माने क्या होता है, विषम संख्या नहीं, विषम संख्या। अब देखिए विषम संख्या और सम संख्या के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए अब ऑड नंबर जो है क्या हो सकता है, जो संख्या क्या है, जो संख्या 2 से विभाजित विभाजित नहीं होता है, नहीं होता है, जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। जैसे जैसे में आपका क्या हो सकता है, जैसे जैसे में आप सोचिए कि क्या हो सकता है, जैसे में देखिए, जैसे में -3 होगा कि नहीं होगा, कहिएगा बिल्कुल होगा सर। जैसे में -1 होगा कि नहीं 1, यह क्या है, यह सब विषम संख्या है कि नहीं है। जैसे एक हो सकता है, दो होगा नहीं ना, 3 हो सकता है, पॉजिटिव में 4 हो सकता है, 4 होगा नहीं होगा 4 होगा नहीं होगा, 5 हो सकता है, 7 हो सकता है नहीं, उसके बाद 9 हो सकता है, 11 हो सकता है, डॉट 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 डॉट, बहुत सारे हो सकता है। यानी जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होता है उसे क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं। जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होता है उसे विषम संख्या। अब जो सम संख्या देखिए, तो जो संख्या क्या हो सकता है, जो संख्या 2 से विभाजित होता है, 2 से विभाजित विभाजित होता है उसे क्या कहते हैं, इवेन नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, इवेन नंबर कहते हैं। तो जैसे में क्या हो सकता है, जैसे में -6 नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, विभाजित है कि नहीं है, माइनस क्या होगा, -6, माइनस कितना हो सकता है, -4, और जीरो भी क्या है, इवेन नंबर है। क्या है, इवेन नंबर है। तो जीरो को क्या कहते हैं, जीरो इज क्या हो सकता है, जीरो इज इवेन इंटीजर। क्या होगा, इवेन इंटीजर। क्या हो सकता है, इवेन इंटीजर हो सकता है। क्या हो सकता है, इवेन इंटीजर हो सकता है। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। जीरो जीरो जो है इवेन इंटीजर हो सकता है, समझे। उसके बाद 2 4 नहीं, 2 4 6 8 डॉट 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 हो सकता है। माने जो संख्या जो है ना कि 2 से विभाजित हो गया उसको कहते हैं कौन संख्या, इवेन नंबर। और जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा उसको क्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं। हो गया। अब देखिए ऑड नंबर और इवेन नंबर में समझिए, इधर यहां पे आप अगर ध्यान दीजिएगा ना, ऑड नंबर में क्या हो सकता है, ऑड नंबर में और ऑड नंबर और इवेन नंबर में आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए इवेन इवेन नंबर में आप जब डिफरेंस देखिएगा ना, ये दोनों के बीच का डिफरेंस, तो डिफरेंस जो कितना का है देख लीजिए। अगर लगातार संख्या लेते हैं तो दोनों के बीच का डिफरेंस देखिए 3। डिफरेंस का मतलब समझ रहे हैं ना, डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। क्या होता है, अंतर। माने ये दोनों के बीच का अंतर कितना है, समझे। देखिए जैसे 3 और 5 है, तो 3 और 5 के बीच का अंतर क्या है, 2। क्या अंतर है, तो 2। इवेन में भी देखिएगा ना, 2 लगातार अगर विषम संख्या में देखिएगा तो 2 लगातार विषम संख्या के बीच का डिफरेंस क्या है, 2, तो 2, समझे ना। तो आप लिख सकते हैं कि ऑड नंबर और इवेन नंबर में कि दोनों के बीच का डिफरेंट क्या निकालिएगा, दोनों का बीच का डिफरेंस क्या होगा, तो डिफरेंट आपका क्या हो जाएगा, 2 होगा। डिफरेंट डिफरेंट आपको क्या मिलने के लिए मिल रहा है, 2 देखने के लिए मिल रहा है। समझे कि नहीं समझे, समझ गए होंगे। आप बोर्ड के आप वीडियो के रोक के और इसको नोट कर सकते हैं।
चलिए नोट कीजिए।